पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे। अब इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, पांचवे से स्टार्ट करेंगे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बिंदुओं P का निर्देशांक -2, 4 दिया गया है और Q का निर्देशांक -2, -5 दिया गया है, को आलेखित करना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है P Q की लंबाई ज्ञात करना है। तीसरा वाला बिंदु I और J का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि PI बराबर IJ बराबर JQ दिया गया है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पे कार्तिक तल बनाएंगे। ये हमारा कार्तिक तल हो गया। उसके बाद क्या, ये हमारा यक्स होता था, ये यक्स डैश होगा, ये वाई होगा, ये वाई डैश होगा। अब पॉइंट बनाएंगे यहाँ पे। इधर जाने पर क्या होता है, 1 2 3 4 5 हो गया। इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद इधर जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। इधर जाएंगे तो क्या हमने बताया था, O से लेकर Y तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होता है तो पॉइंट हमारा ऋणात्मक में होगा। -1 -2 -3 -4 -5। अब कह रहा है कि बिंदुओं P और Q का निर्देशांक दिया गया है, इसको आलेखित करना है। तो देखो पहले वाले में माइनस और प्लस दिया गया है, तो माइनस और प्लस किसमें होता है, दूसरे वाले चतुर्थांश में होगा, तो हमारे यहाँ पे आएगा। तो -2 कहाँ पे है, पहला x वाला होता था तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इसके सामने 2, 4 दिया गया है, तो पॉइंट यही कहीं बनेगा हमारा। तो इसको ऐसे मिलाएंगे, उसके बाद यहाँ इसको मिलाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, P का निर्देशांक कितना दिया, -2, 4 दिया गया। ये हमारे एक बिंदु P बन गया। उसके बाद कह रहा है Q का निर्देशांक -2, -5 है। तो देखो माइनस माइनस किसमें होता है, तीसरे वाले चतुर्थांश में होता है ना। तो तीसरे वाले में जाएंगे हम लोग, तो -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कितना है, -5 है, तो नीचे तक जाएंगे। ये हमारा Q वाला बिंदु बन गया। इसका कितना, -2 -5 दिया गया है। अब कह रहा है कि PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है, तो ये हमारे एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु हो गया, तो इसका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद निकालेंगे इसका आंसर। तो क्या होता है, D बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पे रखेंगे जो है हम लोग, तो इसको क्या मानेंगे, x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, x2, इसको y2 मानेंगे। उसके बाद इस पे मान रखेंगे। x2 का मान कितना दिया गया है, -2 दिया गया, -2 करेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे। x1 का मान कितना दिया गया, -2, अब पूरे होल स्क्वायर करेंगे, अब प्लस y2 कितना दिया गया है, -5 दिया गया, -5 लिखेंगे। y1 कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, माइनस में रहेगा तो का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, -2 + 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर होगा। ये कितना हो जाएगा, -5 - 4 का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो है, ये तो हमारा कट गया, 0 का स्क्वायर होगा, ये 5 4 9 -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो भी अंडर रूट में। वो अब कितना आएगा, बराबर देखेंगे, अंडर रूट कितना आएगा, 81 आएगा, क्योंकि माइनस का 2 बार गुणा होता है तो प्लस में हो जाता है। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, आंसर कितना आएगा, 9 इकाई आएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बारे में निकाल लिया हमने, कितना है हमारा, 9 इकाई आ गया। उसके बाद कह रहा है कि बिंदु I और J का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उसके बाद कह रहा है जबकि PI बराबर IJ बराबर JQ दिया गया है। तो इसको क्या करना है, बराबर करना है, पॉइंट नहीं। चलो 2-2 का लेते हैं, देखते हैं, 2-2 पॉइंट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बराबर होता है। तो एक पॉइंट आगे बढ़े, 2 पॉइंट बढ़े, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा बिंदु I हो जाएगा। उसके बाद 2 पॉइंट और आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा J हो जाएगा। उसके बाद PI हो गया, IJ हो गया, अब JQ जाना है, 2 पॉइंट यहाँ पे गए तो कितना हो गया, JQ। अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट बच जा रहा है, तो इसका मतलब है कि 3-3 का लेंगे, 3-3 का जोड़ा बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 2 3, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे 3 का जोड़ा लेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, Q के बाद क्या आएगा,
P के बाद I दिया गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, I के बाद क्या आ जाएगा, J आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा J हो गया। अब देखो 3 3 का ये बन गया, उसके बाद कह रहा है I J बराबर क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, J क्यों हो जाएगा, देखो 1 2 3 ये भी गैप बराबर है। अब तीनों गैप क्या है, बराबर हो गया, इसका मतलब ये इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। देखो वही चीज दिया गया, जबकि पी आई बराबर आई जे बराबर जे क्यू, तो देखो यहाँ पे 3 3 का गैप दिया तो कितना हो गया हमारा, सभी बराबर हो गए। उसके बाद कह रहा है कि क्या, बिंदु आई और जे का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखो ये किसके सामने, एक्स वाला पहले लेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद ये किसके सामने, एक के सामने तो कितना हो जाएगा, -2 का -1 हो जाएगा। आई का निर्देशांक निकला है। उसी प्रकार देखेंगे जे का निर्देशांक कैसे निकलेगा। जे का निर्देशांक देखो एक्स वाले पे सबसे पहले देखेंगे, एक्स वाले पे कितना है, -2 के सामने है। उसके बाद ये किसके सामने है, 2 के सामने है, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई का निर्देशांक कितना निकला, आई का निर्देशांक जो है हमारा कितना निकला, -2, 1 निकला। उसके बाद जे का निर्देशांक कितना निकला, जे का निर्देशांक -2, 2 निकला। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कैसे होगा। पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे थे, चौथा क्वेश्चन जैसे था वैसे पांचवा क्वेश्चन जैसे था वैसे छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा क्वेश्चन यहाँ पे बिंदु यम 5, -3 और n का निर्देशांक -3, दिया को आलेखित कीजिए। दूसरा कह रहा है mn की लंबाई ज्ञात कीजिए। तीसरा कह रहा है रेखा mn पर स्थित बिंदुओं a, b तथा c का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि ma बराबर ab बराबर bc बराबर c ये दिया गया है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, कार्तिक तल बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, कार्तिक तल हो गया। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। अब देखेंगे पॉइंट बनाएंगे इसका। ये मूल बिंदु हमारा O हो गया, पॉइंट बनाएंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 हो गया, 8 हो गया। इधर जाएंगे तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इधर और आगे -4 -5 हो जाएगा। इधर जाएंगे तो हम लोगों ने बात किया था, इधर क्या होता है हमारा धनात्मक होता है, तो पॉइंट हमारा धनात्मक हो जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 हो गया। नीचे जाएंगे तो हम लोगों ने बात किया था ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक हमारा पॉइंट होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दो निर्देशांक दिया गया है, इसको आलेखित करना है। यह में बिंदु का निर्देशांक 5, -3 दिया गया है। तो देखेंगे यहाँ पे यम कहाँ पे आएगा। हमने बताया था चौथे वाले चतुर्थांश में क्या होता है, हमारा प्लस होता है पहले, उसके बाद क्या होगा, माइनस होगा। तो चौथे वाले चतुर्थांश में 5 हमारा यक्स वाला होगा, ये हमारा यक्स वाला होगा। उसके बाद -3 दिया गया है, इसी के सामने बनेगा हमारा बिंदु। तो क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, यहाँ से ऐसे इसको मिला दिया हमने। उसके बाद दूसरा वाला ये हमारा यम का निर्देशांक बन गया, कितना 5, -3 बन गया। उसके बाद देखेंगे n का निर्देशांक -3, दिया गया, दोनों माइनस है तो हमारा तीसरे वाले चतुर्थांश में जाएगा। तो देखेंगे -3 कहाँ पे है, यक्स वाला पहले लेंगे, इसके सामने होगा ये। उसके बाद यहाँ पे -3 है ना, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, हमारा बिंदु n बन गया। ये -3, हो गया। उसके बाद कह रहा है आलेखित हमारा हो गया। उसके बाद दूसरा कह रहा है mn की लंबाई ज्ञात करना है। mn की लंबाई के ज्ञात करने के लिए पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगेगा, उससे हमारा क्या निकलेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो हमने क्या बताया था, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस पे मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यम इसको क्या मानेंगे, x1 मानेंगे, y1 ये हमारे x2 y2 हो गया। अब इसी में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रखते हैं। x2 का मान कितना दिया गया, -3। उसके बाद y2 का मान, x1 का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है,
-5 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का मान कितना दिया गया, -3 दिया गया तो -3 लिखेंगे, और उसके बाद y1 का मान कितना दिया गया, -3 दिया गया है, वो भी माइनस में। अब इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 + 3 इक्वल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा कट गया, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 64, सब अंडर रूट में होगा, हमारा क्या होगा, अंडर रूट में होगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा अंडर रूट में। अब इसका वर्गमूल किसका है, 8 का वर्गमूल है, तो कितना वर्गमूल हमारा 64 का 8 हो जाएगा, तो 8 इकाई हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यम यानी की लंबाई कितना निकला, 8 इकाई निकला। अब कह रहा है क्वेश्चन अगला, रेखा यम यान पर स्थित ए बी तथा सी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए बी सी का निर्देशांक, जबकि एम ए बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी एन दिया गया है, तो आपको पॉइंट वाइज क्या करना है, बराबर करना है और ए बी सी का निर्देशांक ज्ञात करना है। चलो 2-2 3-3 पॉइंट लेते हैं, देखते हैं इधर। चलो हमने 2 पॉइंट पहले 2 पॉइंट लिया, तो देखो यहाँ यम ए, देखो इसके सामने आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। उसके आगे 2 पॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के बाद बी आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद बी सी दिया गया बराबर बी सी, तो बी सी कहाँ आएगा, 1 2 यहाँ पे आएगा, सी हमारे यहाँ पे आ गया। उसके बाद सी एन है ना, तो देखो आगे जाएंगे 2 पॉइंट आगे हो गया, तो ये हमारा सी एन पर पहुंच रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एम ए बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी एन हो गया कि नहीं हो गया। अब कह रहा है कि यम एन पर स्थित बिंदुओं ए बी तथा सी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ए बी सी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो किसके सामने है, ये इसके सामने है ये, और ये वाला इसके सामने है। तो पहले हमारा क्या होता था, यक्स होता है ना, तो क्या करेंगे 3 वाला लेंगे पहले, उसके बाद क्या हो जाएगा -3। तो ए का निर्देशांक जो निकला हमारा क्या निकला, 3 का -3। उसके बाद देखेंगे बी का निर्देशांक निकालेंगे कैसे, यक्स वाला लेंगे तो पहले 1 के सामने है ना, तो ये 1 के सामने है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1। उसके बाद ये किसके सामने है, -3 के काम सामने है, तो 1 का -3 हो जाएगा। उसके बाद सी का निर्देशांक कह रहा है, तो सी का निर्देशांक यहाँ पे देखेंगे, सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, किसके सामने है, ये इसके सामने है एक्स वाले, तो कितना हो जाएगा -1 कामा। उसके बाद ये किसके सामने है, -3 के सामने, कितना हो जाएगा, सी का निर्देशांक -1 कामा -3 निकला। उसके बाद ये ए का निर्देशांक कितना निकला, ए का निर्देशांक कितना निकला, 3 कामा -3 निकला। उसके बाद बी का निर्देशांक कितना निकला, बी का निर्देशांक 1 कामा -3, यही हमारा क्या है, आंसर है, हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे कैसे होगा, रुक जाओ, अगला क्वेश्चन क्या, अब यहीं पे हमारा प्रश्नावली जो है 6.1 समाप्त होता है। अब देखेंगे 6.2 अगले वीडियो में जो है।